ससुराल सिमर का सिमर का। हेलो, सामान? हाँ, हल्दी, बेसन, आंवला, मीठा तेल। एक मिनट, आंवला बालों के लिए, बाकी सब उपटन के लिए, लेकिन ये मीठा तेल? अरे नहीं नहीं, ऐसी प्रसिद्धि नहीं, बहुत बड़ी प्रसिद्धि। मतलब जैसे अखबार में फोटो छपना, हजारों लोगों के बीच में पहचाना जाना। हमारे घर की बहू और ऐसी प्रसिद्धि, कहने का मतलब ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा सुरेंद्र बेटा। पता नहीं माता जी, कुंडी में तो ऐसा ही लिखा है। हल्की आंच पर पकाना है, रेसिपी। एक मिनट, उमा भाभी, आपके लिए फोन है। हेलो। आखिर किस तरह की प्रसिद्धि लिखी है इस लड़की के भाग्य में? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना। अरे सिमर बेटा, रास्ता निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, अभी तो लड़के वालों ने सिर्फ हाँ कहा है ना। अरे कौन सा बारात लेकर कल ही आ रहे हैं। अरे भाई, अभी तो जमुना उनके परिवार से मिलने जाएगा, फोटो मंगवाई जाएगी, फिर हम सब जाकर लड़के को देखेंगे। अरे ये तो लंबी प्रक्रिया है बालिके। बाय द वे, अपने डांस का रियाज करती रहो, करती रहो। पापा ने आप सबको नीचे बुलाया है। मैं तो कहती हूँ आप वो ना ग्रे वाला सूट पहन के जाइएगा। कौन सा? अरे वही जो आपने बिट्टो चाची की बेटी की शादी में पहना था। हाँ। उसमें आप बहुत अच्छे लगते हैं। ओह, वो तो गर्म सूट है मीना जी, और आजकल गर्मी के मौसम में कैसे चलेगा। खैर, कुछ ना कुछ तो बढ़िया पहनूंगा, स्मार्ट बन के जाऊंगा, आखिर बेटी के ससुराल जाना है। क्यों ना हम ऊपर जाकर के पुराने कपड़ों में देखे कोई मिल जाए तो। चलिए आइए ना। ए लो, ये भी आ गए। सिमर बेटे, मेरे पास आओ। इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही? हाँ, भाई खुशी नजर आएगी भी कैसे? गलती तो मेरी है ना भाई। जब तुम्हारे पापा के चेहरे पर नाराजगी और चिंता रहेगी तो फिर तुम्हारे चेहरे पर खुशी कहां से आएगी, है ना? दरअसल बेटे, आपका भविष्य खुशियों से भरा रहेगा या नहीं रहेगा, इसी चिंता में मैं आज की खुशी में सब कुछ भूल गया। पर अब सारी चिंताएं खत्म। हम लोगों ने कितना इंतजार किया ना उनके जवाब पाने के लिए, और अब देखो कितना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। जी जी, अभी दिल्ली वालों का फोन आया था। सुजाता जी और राजेंद्र जी दोनों से बात हुई थी। और सिमर पता है, उन्होंने तुम्हारे पापा को बुलाया है सारे परिवार वालों से मिलने के लिए। अरे उन्होंने तो यहां तक कहा कि इस बार जब मैं जाऊंगा तो शगुन की तैयारी करके वहां पहुंचूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चट मंगनी पट ब्याह। पर पापा, हमने तो अभी तक लड़की की फोटो भी नहीं देखी। हमें तो पता
पता भी नहीं कि वो कैसा दिखता है। तो बोली, तुम्हें कितनी बार समझाया बेटा, जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर मीना, जब बड़े बच्चों की तरह बातें करने लगे बाय द वे, तो बच्चों को बड़ों वाली बातें करनी पड़ेंगी ना। अब आप क्या कहना चाहती हैं जीजी? मैं ये कहना चाहती हूँ जमुना, तुम ना कमाल के इंसान हो। जब हमारी सिमर छोटी थी, बचपन में सिर्फ एक दिन के लिए स्कूल से पिकनिक जाया करती थी तो तुम 50 तरह के सवाल करते थे, और यहाँ एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए अपने ससुराल जा रही है और तुम्हें उस परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं। बिना कुछ जाने पहचाने तुम शादी और शगुन की बातें कर रहे हो। अरे कैसी बात कर रही हैं आप जीजी? आप भी तो उन सबसे मिली थी ना, और ये तो आप जरूर कहेंगे कि दिवाकर को उतनी ही फिक्र सिमर की है जितनी की हम सबको है। भाई माना कि मैंने लड़के को नहीं देखा, लेकिन दिवाकर ने तो देखा है ना। उसके सारे रिश्तेदार बार बार यही कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, बहुत संस्कारी है। यही तो समस्या है बाय द वे, कुछ ज्यादा ही संस्कारी है। और ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमारे परिवार में हमेशा माता पिता ही शादी तय करते हैं। अरे जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। मेरी शादी भी माँ बाप ने तय की थी ना। क्या हुआ मेरे साथ? मुझे डर है जमुना कि कहीं जैसा मेरे साथ हुआ बेचारी। जी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ये मीना जी भी हैं, देखिए इनकी भी शादी हमारे माता पिता ने करवाई थी। पूछिए इनसे खुश हैं कि नहीं। अरे मीना जी आप खुश तो हैं? कहिए ना इनसे। हाँ जी। बात करते हैं। और हाँ, मुझे कल दिल्ली जाना है, सारी तैयारियां कर लीजिएगा। बेकार में कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। मैं कर लूंगी ये सब। मैं तो बोल के फंस जाती हूँ। लड़के वालों ने कितनी तारीफ की थी लड्डुओं की। अब जब जमुना शगुन लेकर जा रहा है तो उसके साथ भिजवाने पड़ेंगे ना। तू जा। लगन नहीं लग पाएगी बुआ जी, मुझे तो डर लग रहा है बार बार। आप यहाँ पे लड्डू बना रहे हो, मैं यहाँ पे गिफ्ट रैप कर रही हूँ, वहाँ पापा शगुन की तैयारी कर रहे हैं, और हमें तो पता भी नहीं है कि सिमर दीदी जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने वाली है वो है कैसा, और जितना पता है उससे इतना अच्छा नहीं लगता। सबके लिए कुछ ना कुछ ले लिया ना आपने? आप चिंता मत करिए, मैं लिस्ट बना के ले गई थी और पूरे भारद्वाज फैमिली का नाम लिखा है उसके ऊपर। लिस्ट 2 बार चेक भी कर चुकी हूँ। चलिए, सबके लिए ले लिया है। अरे वाह जीजी वाह, क्या बात है। क्या खुशबू है भाई। आपके हाथ के बनाए हुए लड्डुओं की प्रशंसा तो न जाने कहां कहां तक फैल गई। और आज आप ही के बनाए हुए लड्डू मिठाई वालों के यहाँ जाने वाले हैं। ध्यान रहे जीजी, कहीं नाक ना कट जाए। नहीं कटेगी। नहीं कटेगी, इतना सा जवाब। अरे रज्जो जीजी, जो हर शादी की जान हुआ करती थी, आज इतने बड़े खुशी के मौके पर ऐसे चुप चुप बैठी हैं? बात क्या है? कोई बात नहीं है, और मैं बातें तो कर रही हूँ, चुप कहाँ हूँ। अच्छा, देख रही हैं मीना जी, सूखी सूखी बात, ये बातें कर रही हैं आप। अरे जीजी, आज खुशी का दिन है। अरे हमारे घर में तो गाना बजाना होना चाहिए। एक काम क्यों नहीं करती जीजी, कुछ गुनगुनाओ ना।
हाँ जीजी। कौन सा गाना गाऊं? वो जो तेरी शादी में गाया था वो वाला? मेरी शादी? अरे हाँ, वो भगवान दादा वाला। याद है तुझे? हाँ, कैसे याद नहीं होगा? शादी थी तेरी, कितना नाचा था उस गाने में। अच्छा, आप नाचे भी थे? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं नाचा था मीना जी, वो तो दोस्तों ने जबरदस्ती नचा दिया था। लेकिन उस जमाने के गानों की बात ही कुछ और। अरे क्या क्या धुने हुआ है ना। अरे तेरा फेवरेट हीरो था ना राजेंद्र कुमार। हाँ वो यूं खैर मीना जी, एक बार फिर से सब कुछ अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा और उसके बाद खाना लगाइए, बहुत जोरों से भूख लगी है। जी ठीक है। हैं? चलो भैया। क्या बात है जीजी, लगता है 25 साल पहले पहुंच गई हूँ। अच्छा जीजी, मैं खाना लगा के आती हूँ, नहीं तो फिर से आवाज देंगे। बुआ जी, मिस्टर आई एम वीरानी अचानक से वीर में कैसे बदल गए? इसीलिए तो बात छेड़ी थी मैंने, क्योंकि मुझे ये देखना था कि जमुना के अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है कि नहीं। इस बच्चे को देखकर मुझ में उम्मीद जागी है। तू जाके सिमर को खाने के लिए बुला ले, मैं जब तक सोचती हूँ कि क्या करना है।